हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 7वीं क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि 15 अक्टूबर के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो लाइंस एंड एंगल्स में क्या होता है बेटा, आप इसमें पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को काट देती हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री कोण बनाती हैं, और पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती और उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है। ठीक है, जैसे रेल की पटरियाँ। ठीक है, अब देखिए कहता है लेट अस ऑब्जर्व द लेटर एक्स। हम एक्स लेटर को ऑब्जर्व करते हैं, आपने भी करा होगा। ठीक है, इफ़ वी एक्सटेंडेड दिस लाइन segment they show as a line, you find that here two lines cut each other at a point, such lines are called intersecting line। तो कहता है हम ये महसूस करते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये लाइन क्या कहलाएंगी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा हमारा क्या है, इसके अलावा दूसरा पैरा देखिए। इंटरसेक्टिंग लाइन आपका क्लियर हो गया बेटा कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, आगे लेट अस ऑब्जर्व द कॉर्नर ऑफ योर रूम। अपने रूम का एक कॉर्नर ऑब्जर्व कीजिए। यू विल फाइंड एंगल बिटवीन वॉल एंड फ्लोर इज 90 डिग्री। तुम पाओगे कि तुम्हारी जो फर्श है और जो तुम्हारी दीवार के बीच का कोण है वो 90 डिग्री है। हैंस वी कैन से दैट इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज 90 डिग्री। कहते हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो लाइन के बीच का कोण 90 डिग्री है, दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। तो वह लाइन क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ये क्या आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। तीसरे पैरा में देखते हैं, डू यू ऑब्जर्व द लाइन्स ऑफ द पेज ऑफ योर नोटबुक। कहता है जो आपके नोटबुक की जो पेज पर लाइन होती हैं, क्या उनको आपने मेजर किया। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स एट द टू डिफरेंट पोजिशन। कहता है इसकी टू डिफरेंट पोजिशन पर, ये हमने दो लाइन ले ली पेज की, और डिफरेंट पोजिशन पर हम उसको मेज़र करेंगे तो उनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहती है। द डिस्टेंस सेम एज एवरी पोजिशन। कहता है हर पोजिशन पे उसकी डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है। हैंस वी से दैट वी कैन से दैट दीज लाइन्स आर नेवर मीट ईच अदर एंड सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। हम कह सकते हैं कि लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी, और ऐसी लाइन क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइन कहलाती हैं। जैसे आपको बताया गया रेल की पटरियाँ, अगर एक मुड़ती है तो दूसरी भी उसके साथ साथ मुड़ती हैं। ठीक है कि नहीं, वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो इस तरह से बेटा आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन के इसमें डिफरेंस पता चल गया। अब बेटा आगे देखते हैं, आगे देखो बेटा, आगे है आपका इफ द लाइन्स, इफ a line falls on two lines then it cut both the lines different point, such the lines is known as transversal line। कहता है ये दो लाइन है आपको दिखाई दे रही होंगी ये, और कोई लाइन इसको काट रही है, दोनों को काट रही है दोनों को। तो ये जो लाइन है जो काट रही है दोनों को, ये लाइन यहाँ पे क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइंस कहलाती है। ठीक है, आगे देखो बेटा, कहता है ऑब्जर्व द शेप ऑफ द फॉलोइंग फिगर वेयर पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसफर लाइन। कहते हैं जो फॉलोइंग लाइन एक दूसरे को काट रही हैं ट्रांसफर लाइन के द्वारा, तो उनकी शेप देखिए क्या बन रहा है। तो देखिए पहली वाली शेप में हमें एफ दिखाई दे रहा है, दूसरी में हमें जेड दिखाई दे रहा है, तीसरी शेप में हमें एक्स दिखाई दे रहा है बेटा आपको भी। ये एफ है, ये जेड है और ये एक्स है। ठीक है, तो देखिए कहते इन शेप एफ शेप एंगल फाउंड बाय इक्वल एंड कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कहता है एफ शेप के द्वारा जो एंगल बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और वो कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे बेटा एफ शेप का मतलब ये एंगल एक, ये दो पैरेलल लाइन के ऊपर बने हुए, या फिर कह सकते हैं इधर वाला भी हो सकता है, ये तीन और ये चार, ये भी बराबर है। या फिर हो सकता है बेटा ये हो और उसके नीचे वाला हो। कहने का मतलब ये है अगर ऊपर होंगे तो ऊपर होंगे पैरेलल लाइन के, नीचे होंगे तो नीचे होंगे एफ के। ठीक है, पीछे होंगे तो पीछे होंगे। ठीक है, also in shape f the sum of the interior angle on the same side of the transversal line is 180। और f के ही कहता है जो ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं उनके बीच का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं इस एंगल को बेटा 5 कह दूँ तो 2 और 5 का सम होगा ना, वो कितना होगा, 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा। इसे कहते हैं हम इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। कि एफ के बीच में जो एंगल बन रहे होते हैं एक ही साइड में, उनका सम कितना होता है, 180। 2 और 5 का सम कितना होगा बेटा,
180। आगे देखिए जेड, द एंगल इन जेड शेप आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहता है ए से दिखाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। आल्सो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स। अगर कहता है अगर पैरेलल लाइन्स हैं तो जो अल्टरनेट एंगल हैं जो जेड बना रहे हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 बेटा बराबर होता है एंगल 2 के। इसी तरह से एंगल 3 बराबर होता है एंगल 4 के। ठीक है, ये एक बराबर होगा 2 के और 3 बराबर होगा 4 के। जो जेड बनता है हमारा जेड इस तरह से ये, तो ये जो एंगल होते हैं बेटा ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब कहता है इन एंगल इन द एक्स शेप आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। कहता है जो एक्स शेप के द्वारा जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकल अपोजिट कहलाते हैं और ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दीज आर इक्वल टू ईच अदर। ये बेटा ये एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा, ये कहलाते हैं आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, क्योंकि इनके वर्टेक्स क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। इसी तरह से 3 आपका क्या होगा, ये वाला अगर 3 कहते हैं तो ये वाले क्या होगा आपके 4 के बराबर होगा। ये भी क्या है आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं बेटा। ठीक है, तो अब बेटा आगे देखते हैं क्या है आगे। आगे देखिए इन, अब तो क्वेश्चन आंसर आ गए हैं आपके। देखिए हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कहता है इन द फिगर, आपको फिगर दिखाई दे जब आप इसको मैं अलग पेज पर ही देखते हैं इसको क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा है तो अलग पेज पे हम करेंगे इसको। द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में फिगर आपको दिखाई दे, आपको बताना पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। दूसरे में बताना वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसका आंसर देखते हैं इसका। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन इसका कहता है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको निकालें। तो पहले पार्ट के इसके आंसर क्या हो जाएंगे, पेयर निकालने आपको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे 1 और 5, 1 और 5 ये पेयर हो गया। ठीक है जी, और आप पेयर क्या लिख सकते हैं जी, और जैसे 2 और 6 एंगल 2 और एंगल 6 ये क्या हो गए, पेयर हो गए। ठीक है, इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, 4 और 8 पेयर है और 3 और 7 पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बेटा। ठीक है, और आपको देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल के बेटा। क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल का आंसर देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल में कौन कौन से पेयर हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल बेटा जिनके सिरे मिले होते हैं, जैसे कि 1 और 3, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 और एंगल 3, और क्या हो जाएगा बेटा एंड, और लिख सकते हो आप 1 3 के साथ 2 और 4, ये भी क्या आपके वर्टिकल अपोजिट है। इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, 5 7 भी वर्टिकल अपोजिट, तो 8 और 6 भी क्या हैं आपके वर्टिकल अपोजिट हैं बेटा। अब क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरे का आंसर बेटा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल अल्टरनेट जो जेड बनाते हैं, जेड कौन बना रहे हैं, 3 और 5, 2 और 8, तो क्या लिख दोगे बेटा 2 और 8, और क्या लिख दोगे 3 और एंगल 3 बराबर एंगल 3 और एंगल 5, ये भी क्या आपके पेयर हो जाएंगे। ठीक है, चौथा पार्ट देखिए बेटा, कहता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस। तो बेटा चौथे का आंसर हम यहीं लिख रहे हैं। कहता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है, जो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, 2 और 5 जैसे कि। तो इसका आंसर क्या होगा 2,5, ये पेयर है, ये पेयर है। और कौन सा हो जाएगा जी पेयर, और 2 5 के साथ 3 और 8, 3 और 8 ये भी क्या आपका पेयर हो गए आपके इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, कहता है इन द फिगर पी पैरेलल है क्यू के, आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड ऑल द अननोन एंगल नेमली ए बी सी डी ई एफ, जो उनको ए बी सी डी कहा गया है अननोन एंगल, उनका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा एंगल ई और 125 ये एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं, और जो एक ही लाइन पर बने होते हैं बेटा उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180। यानी कि ई प्लस 125 बराबर कितना होगा आपका 180 होगा। हम ये पढ़ चुके हैं, पढ़ा था बेटा हमने, ये कब पढ़ा था जी, हमने ये पढ़ा था लीनियर पेयर के अंदर, कि लीनियर पेयर है एक ही लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं। ई निकालना है तो 180 माइनस का कहाँ पहुँच जाएगा, 125 उधर पहुँच जाएगा। कितने बचे बेटा 180 में से 125 गए तो बचेंगे 5 और ये 55, कितने डिग्री बचे, ई आ गया हमारे पास 55 डिग्री बेटा। उसके बाद ई तो आ गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए एफ़, और ई और एफ़ तो क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ई और एफ़ क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, एफ़ बराबर होगा ई के, और ई कितना निकाल चुका हूँ मैं, ई निकाल चुका हूँ बेटा मैं 55। तो एफ भी कितना होगा 55, क्योंकि कौन से कोण है ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बेटा, ठीक है, ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है। उसके बाद जब ये हो गए, जब ये वर्टिकल अपोजिट हो गए बेटा, तो अब हम क्या निकालेंगे, हम इसको लिखना चाहो लिख देना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, पहचान के लिए। उसके बाद हमें ई बराबर होगा किसके बेटा, ए के भी बराबर होगा। ई किसके बराबर होगा, ए के, यानी कि ए बराबर होगा ई के, और ई कितना है आपका 55 है, क्योंकि ये क्या है आपके कोरस्पोंडिंग एंगल, सी ए कोरस्पोंडिंग एंगल बेटा। उसके बाद डी कितना होगा, डी होगा बेटा 125, डी कितना होगा आपका 125 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है आपके कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ बेटा बी बराबर होगा किसके, डी के। बी किसके बराबर होगा आपका, बी बराबर होगा डी के, और डी कितना निकाल चुका हूँ मैं 125 निकाल चुका हूँ। ये बी डी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल है हमारे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वी ओ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल। और बेटा सी बराबर होगा ए के, सी बराबर होगा किसके, ए के, और ए कितना निकाल चुके हैं बेटा हम, ए ऊपर निकाला हमने 55, कितना निकाला था 55। ये भी क्या है आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारा ए भी निकल आया, बी भी निकल आया, सी भी निकल आया, डी भी निकल आया, ई भी निकल आया, और एफ भी निकल आया। इस तरह से हमारे सारे कोण निकल आए बेटा, ठीक है। अब इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसे। तो देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन कहता है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, देन हाउ मैनी एंगल हैव बीन फॉर्म्ड। दो लाइन बेटा ये देखो, एक दूसरे को काट रही हैं, तो कितने एंगल बने, एक एंगल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। कितने एंगल बने बेटा, 4 एंगल बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। आंसर हो जाएगा इसका 4 बेटा, ठीक है। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट क्या होगी, पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।